का, जितना का सवाल समझ सवाल सका हूँ, कंप्लीट कर दिया उन्होंने। वो जितना मैं उनका सवाल समझ सका हूँ, वो ये कह रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि वोटिंग जो है वो 1-1 डेढ़ लाख मिलती थी, फिर बाद में ये हो गया। तो शायद वो उनको मैं ये बताना चाह रहा था कि जब तक एमकेएम अल्ताफ भाई के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते थे अल्ताफ भाई के नाम पे, उस वक्त तक यकीनन वोटरों की तादाद रिकॉर्ड तोड़ होती थी और आखिरी इलेक्शन तक हुई। उसके बाद जाहिर सी बात है पाबंदी लग गई तो हमने बाइकाट किया। तो अब आवाम ने वो उस तरह से वोट नहीं दिए। चंद लोग जिन्होंने दिए उन्होंने वो तनाजुर जो है बहुत कम रहा। किसी को 10,000 मिले, किसी को 5,000 मिले, किसी को 3,000 मिले, बल्कि 10 भी में ज्यादा कह गया। तो वो लाखों वाली हिसाब किताब इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने फिर उसके बाद से बॉयकॉट किया इलेक्शन का। और आज आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा लें तो इंशाल्लाह बड़ी वसूख से मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला की जात से पूरी उम्मीद है कि आवाम जो है वो भरपूर तरीके से पिछले से ज्यादा तादाद में वोट देगी। देखिए मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि अब एक सब्सिक्वेंट क्वेश्चन ये है कि जब आपने बाइकआउट किया तो क्या आपने वो सही डिसीजन था या नहीं? गलत था। देखिए उसमें ऐसा है कि देखिए इलेक्शन जब होते हैं तो इलेक्शन को दो तरीके से जीता जाता है। या तो आप इलेक्शन में खड़े हो और वोट लेके जीते, लेकिन जब आपके पास ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट हो और आपको अभी हमने इस इलेक्शन में खड़े किए थे ना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और मैं आपको बहुत हल्फिया बयान दे रहा हूँ, हमने 77 या 78 कैंडिडेट्स खड़े किए थे। 42 कैंडिडेट्स को जो है वो 2 रात पहले उनके घरों पे छापे मार के गिरफ्तार कर लिया गया और उनको गायब कर दिया गया, मिसिंग कर दिया गया। तो ऐसी सूरत में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी आती है? इससे पहले वाले इलेक्शन में हमारे पास ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट थी, तो इसलिए हमने इलेक्शन को जीतने का दूसरा तरीका अपनाया, वो था बाइकॉट। अब सुन ले समीना, जो पीटीआई जीती है, अब सुन ले, जो आप मिलाती हैं एमक्यूएम को, अल्ताफ हुसैन को, इमरान खान से, अब आप सुन ले कि एक आदमी ने कोई ना बल्ला ना छल्ला ना टल्ला, तब भी उसने क्लीन स्वीप कर दिया। लोगों ने वोट नहीं दिए, तो वो भी हमारी जीत थी जी। इसलिए कि उनके ऊपर क्लाशनकोव का आरोप नहीं था इस दफा, कोई घरों से नहीं निकला। पहले आप लेके जाते थे कि इतने कितने शनाख्ती कार्ड है, उनके सारे बच्चे क्यों नहीं पहुंचे? आप लोग अब एक सेकंड के लिए आप दोनों चुप हो जाएं प्लीज। मैं ना जरा सैयद साहब पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन, उनको पूछने दें। जी सैयद साहब बोलिए। जी बोले। जो आप बात करते हैं ये बताएं कि एमक्यूएम कराची और सिंध के जो शहरी इलाकों हैं, उसके अलावा पंजाब में ये जो स्ट्राइक की बेल्ट है, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आप कह लेंगे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल है, तो उसमें वहां पे क्यों पहुंचने में नाकाम हो गई एमक्यूएम? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की और मुल्तान में और भावलपुर में और पंजाब के कई शहरों में अच्छा खासा सेटअप भी बना और बहुत वहां पर हमारे एमएनए एमपी भी जीते। हमें कश्मीर में भी सीट मिली। लेकिन वही वाली बात है ना कि जब आपका एक मिडिल क्लास तबके को आप एक फलसफा दे रहे हैं और उनको एक ऐसा नजरिया दे रहे हैं कि आप ही के दरमियान से एक क्यादत खड़ी होनी चाहिए और जागीरदाराना और वडेराना निजाम को आप चैलेंज कर रहे हैं, जहां पर चलता ही सिर्फ यही निजाम है, तो वहां पर जो है वो फिर सोची समझी साजिश के तहत आपको वो ब्लॉक किया गया और आपके फलसफे को वहां नहीं फैलने दिया गया। फिर भी बहुत अल्लाह का शुक्र है कि आखिरी वक्त तक जो है पंजाब में अच्छी खासी एक्टिविटी हो गई थी, बहुत लोग जो है वहां पर जुड़ गए थे, लेकिन वो सबकी दुकानें बंद होने के चांसेस हो गए थे, तो वहां पर सभी ने अपना गठजोड़ बना के जो है वो चीजों को पुश बैक किया। तो आसान नहीं होता जब आपका ग्राउंड नहीं होता है, जो आपका होम ग्राउंड होता है। सिंध का शहरी इलाके हमारा होम ग्राउंड था, महाजरों की तादाद ज्यादा थी, उर्दू स्पीकिंग की तादाद ज्यादा थी, तो हमें आसानी रही वहां पर। दूसरी जगह पे यकीनन हमें मुश्किल रही, लेकिन अच्छा काम किया, बहुत कोशिश की। अगर थोड़ा वक्त हमें और देते तो हम यकीनन और अच्छा वहां पर रिजल्ट लेके आते। और आइंदा आने वाले हालात में जिस तरह से हालात हुए हैं और जिस तरह लोगों की आंखें खुली हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो आपने एक ध्यान साहब जो अभी बात करी, उसकी तनाजुर ये है कि जो अभी जो इमरान खान की जो पार्टी ने वो जो मौक़िफ़ अपना अपनाया है पीटीआई ने, कि उन्होंने जो कहा है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल और पढ़े लिखे नौजवान, यही बात तकरीबन एमक्यूएम ने भी कही थी। तो ये मौका, यही मैंने इसलिए वो जो पहला सवाल पूछा था यही पूछा था कि फलसफा आपका भी वही है और इन्होंने जो अभी नजरिया दिया नया पाकिस्तान का, इनका भी यही है। तो क्या ये अगर